वही बाप अपने दरवाजे पर डीजे पर गाना लगाकर, ए मुसलमानों मोहल्ले और गांव की आवारा की शादी के मौके पर डीजे पर गाना ना चलाना। अगर इस तरीके से डांस और नाचना हुई तो हमारी शादी चौपट हो जाएगी। माहौल के अंदर अपने आप में एक चेंजिंग आ जाएगी। पूरा मोहल्ला कहेगा कि ये सुन्नी नहीं बरेलवी नहीं बल्कि देवबंदी हो गया है। मेरी कौम के लोगों, दुनिया के किस मुफ्ती ने और किस आलिम दीन ने कहा है कि शादी के मौके पर तुम अपने घरों पर डीजे पर गाना बजाओ? हकीकत में की शादी करता है तो शादी के मौके पर इतना अंधा हो जाता है, इतना बहरा और गुंगा हो जाता है कि गुनाहों के दलदल में फंसकर अपने बेटे की शादी करता है। आज बाकायदा शादी के नाम पर इतने पैसे को खर्च किया जाता है। ए मुसलमानों, जानते हो शादी के नाम पर एक बेटी अपने बाप से कहती है, अब्बा अगर भैया की शादी के मौके पर डीजे पर गाना ना चलाना, अगर इस तरीके से डांस और नाचना हुई तो हमारी शादी चौपट हो जाएगी। माहौल के अंदर अपने आप में एक चेंजिंग आ जाएगी। पूरा मोहल्ला कहेगा कि ये सुन्नी नहीं बरेलवी नहीं बल्कि देवबंदी हो गया है। मेरी कौम के लोगों, दुनिया के किस मुफ्ती ने और किस आलिम दीन ने कहा है कि शादी के मौके पर तुम अपने घरों पर डीजे पर गाना बजाओ? हकीकत में अहले सुन्नत की पहचान यही है, मसलक के आला हजरत की पहचान यही है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का पैगाम यही है कि शादी सादगी के अंदाज से किया करो, शादी सुन्नत रसूल पर अमल करके किया करो। हकीकत में मुसलमानों, आज शादी को सादगी के अंदाज से नहीं किया जाता है। आज बाकायदा हकीकत में लोग अपने बेटे की शादी के मौके पर बाकायदा मिलाद का भी प्रोग्राम रखते हैं। इन उलमा को बुलाकर अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल से जलक के किनारे तक नहीं पहुंचा था, वही बाप अपने दरवाजे पर डीजे पर गाना लगाकर, ए मुसलमानों मोहल्ले और गांव की आवारा उचक्के किस्म के नौजवानों को बुलाकर हकीकत में डांस का प्रोग्राम रखता है वहीं पर। मगर ये बाप अपनी आंख पर काली पट्टी बांधकर हकीकत में मुसलमानों खताओं को करता हुआ नजर आता है, गुनाहों के दलदल में फंसता हुआ नजर आता है। ऐसे गानों को चलाता है ना कि अगर वक्त में कोई नौजवान वही गाना हमारे दरवाजे पर चला दे तो उसकी कालर पकड़कर थाने में लाया जाएगा कि मेरी बेटी के साथ गलत हरकत कर रहा था, मेरी बहन के साथ गलत हरकत कर रहा था। मेरी कौम के पर्दा नशीन ख्वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व तआला बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु व सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु व सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु व सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु व सलाम। और तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई, हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, और न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। हजरत मोहतरम, आज हम और आप इस जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्रोग्राम में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हम तमामी मुसलमानों की इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हजरत मोहतरम, आप देख रहे मेरे नूर पर उलमा अहले सुन्नत वल जमात का काफिला मौजूद है।
मिंबर नूर पर नकीब आज़म हिंदुस्तान नवाज़ कौम मिल्लत हजरत अल्लामा कारी अख्तर रजा ज़ियाई साहब किबला तशरीफ रखते हैं। उनके अलावा आलिम हक व सदाकत, आलिम नबील फाजिल जलील, माहिर दरसियात हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मुशर्रफ रजा साहब किबला मिसबाही, वो भी मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। आज आपके दियारे मोहब्बत में पहली मर्तबा औलाद रसूल, औलाद गौसे आज़म, फ़ख्रुल कुर्रा हजरत कारी सैयद खुर्शीदुल इस्लाम साहब किबला दामत बरकातुल कुदसिया की दावत पर लब्बैक कहकर हाजिरी की सआदत हासिल कर रहा हूँ। आप देख रहे मिंबर नूर पर आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा शमसुद्दीन साहब किबला हबीबी, हजरत हाफिज कारी मोहम्मद शब्बीर साहब किबला और शहनशाह तरन्नुम तोती रजा जनाब अब्दुल मुस्तफ़ा नूरी साहब बुलबुल तैयबा, जनाब शहजाद साहब तशरीफ रखते हैं। आप हजरात इन उलमाए किराम के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और मुझ फकीर की थोड़ी देर गुफ्तगू समाप्त करें। सुनेंगे भैया? जी करम। हाँ, सुनेंगे क्यों नहीं? क्योंकि इस मजलिस पाक की रूह रवां पीरे तरीकत, रहबरे राहे शरीयत, मुर्शिदे बरहक, औलादे रसूल, औलादे गौसे आज़म, नवासे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हजरत अल्लामा अशाह सैयद गुलाम मोहम्मद साहब किबला हबीबी दामत बरकातुल कुदसिया सज्जादा नशीन हुजूर मुजाहिदे मिल्लत भद्रक उड़ीसा, जो थोड़ी देर में मिंबर नूर की जीनत बनेंगे। आप उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करेंगे ना, तो ऐसा महसूस होगा आपको कि आप आज हबीबे मिल्लत को नहीं बल्कि आज हुजूर मुजाहिदे मिल्लत को देख रहे हैं। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोग तशरीफ रखेंगे ना, बैठे रहेंगे। हाँ, हुजूर की अभी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत आमद होगी, तब तक मुझ फकीर की थोड़ी देर गुफ्तगू आप हजरात समाप्त कर लें। हजरात मुहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हमरा अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अकीदत हुजूर रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वकार, हम गरीबों के गमगोसार, मदनी सरकार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में दुरूद व सलाम को नजराने अकीदत पेश करें और बाबा से बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सीदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मुहतरम, इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत में नबी आखिरुज़्ज़मा की अजमत के साथ साथ आज समाज के अंदर जो शादी के मौके पर गलत रस्में फैली हुई है उस पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। हजरात मुहतरम, इस जमीन से ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों ने जिनकी तादाद 10 घर की है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यहाँ के मुसलमानों का वो जज्बा, वो अकीदा, वो मोहब्बत कि आज अपने इस दयार में 10 घर के मुसलमानों ने नबी के मिलाद का ऐसा प्रोग्राम रखा है कि 10-10 के घर वाले भी इस तरीके से प्रोग्राम नहीं कर पाते हैं। ये यहाँ के मुसलमानों को मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबादी देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके बाजुओं को खूब ताकत दे, इनकी कमाई में खूब बरकत अता फरमाए। आमीन। और हजरत अल्लामा कारी अख्तर रजा ज़ियाई साहब ने आपको पैगाम दिया कि आज आप जलसे में सुनने के लिए नहीं बल्कि यहाँ के लोगों का साथ देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये हकीकत भी है, मगर मुसलमानों हालात बड़े नाजुक हो चुके हैं, माशा बड़ी गंदगी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज जिस कौम को पैगंबर इस्लाम आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमत सीने में बसाना था, आज वो कौम अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम करने पर आमादा है, अपनी आबरू का सौदा किस अंदाज से करने पर आमादा है। हकीकत में मुसलमानों हालात कितने बदतर चल रहे हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा रहा है। आज इस जमीन पर नबी के मिलाद का प्रोग्राम रखा गया, अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल सजाई गई, पूरे इलाके के मुसलमानों को खबर की गई कि
कि आज फला गांव के अंदर नबी की अजमत पर एक प्रोग्राम रखा जाएगा जिसकी सरपरस्त हुजूर हबीब मिल्लत फरमाएंगे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत का फैजान उस गांव में जारी व सारी रहेगा। मगर ए मुसलमानों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने मुसलमान इकट्ठा हुए हैं, कितने लोग आज यहाँ जमा हुए हैं। लोग कहते हैं कि बारिश हो रही है, इस बुनियाद पर मुसलमान जमा नहीं हुआ है। आंधी आ रही है, इस बुनियाद पर मुसलमान जमा नहीं हुआ है। मगर मैं कहता हूँ मुसलमानों, अगर इसी जमीन पर इसी प्रोग्राम को हटाकर किसी आवारा कव्वाल और कव्वाला को बुला लिया गया होता ना, नाच और गानों को छोड़ दो, बहुत दूर की बात है, सिर्फ कव्वाल और कव्वाला को इकट्ठा कर दिया गया होता तो आज कोई तूफान को नहीं देखता, आज कोई बरसात को नहीं देखता, बल्कि इस बस्ती के अंदर सिर्फ मुसलमान दिखते हुए नजर आते। मज़हब इस्लाम के मानने वालों ने अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया है, अपनी आबरू का सौदा किस अंदाज से किया है कि आज कुरान की तालीम पर मुसलमान इकट्ठा होने के लिए तैयार नहीं है, नबी के दीन के नाम पर मुसलमान इकट्ठा होने के लिए तैयार नहीं है, मगर आवारा गर्दी के नाम पर मुसलमान इकट्ठा होता हुआ नजर आता है। यही वजह है मुसलमानों कि आज हम तबाही और बर्बादी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आबरू का सौदा किया जा रहा है। मेरी कौम के लोगों, अभी तुम्हारे पास वक्त है, अभी भी संभल जाओ। नबी आखिरी ज़मां की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर नबी की शरीयत पर चलना शुरू कर दो। दावे के साथ कहता हूं, अल्लाह की रहमतें तुम पर नाज़िल होंगी, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई नजर। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक है ना। लेकिन हालात का जायजा लो मुसलमानों, आज हालात किस तरीके से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। ए मुसलमानों, आज जानते हो मुसलमान कहता है निसार अहमद निजामी, आज तो उड़ीसा के माहौल बहुत अच्छे हैं, मगर भारत की जमीन की जब तारीख उठाई जाती है, भारत की जमीन पर देखा जाता है कि हर जगह पर आज मुसलमान की आबरू का सौदा किया जा रहा है। और हकीकत यही है मुसलमानों कि आज हमें तबाह बर्बाद करने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। ये अलग बात है कि हम सोए हुए हैं, जग नहीं रहे हैं। ए मुसलमानों, अभी वक्त है, तुम अपनी जिंदगी से कुछ जागने की कोशिश करो। तुम्हें जगने का मामला ये होना चाहिए कि तुम अपनी मस्जिदों को आबाद करो, कुरान की तिलावत का एहतमाम करो, अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करो। मगर ए मुसलमानों, तुम कैसे नमाज की पाबंदी कर सकते हो, कैसे तुम कुरान की तिलावत कर सकते हो। रमजान का जैसे ही चांद नजर आता है, मुसलमान बस्तियों के अंदर एक हलचल पैदा हो जाती है, हर मुसलमान मस्जिद की तरफ भागता हुआ नजर आता है। ए मुसलमानों, रमजान का जैसे ही चांद नजर आया ना, हमारी बस्तियों में इनकलाब पैदा हो जाता है, हर कोई नमाज के लिए भागता हुआ नजर आता है, हर कोई पाबंदी करने पर आमादा हो जाता है। ए मुसलमानों, आपने हालात का जायजा करीब से लिया होगा कि रमजान में हम जब मस्जिदों का जायजा लेते हैं तो मस्जिदें भरती हुई नजर आती है, नमाजियों की तादाद बढ़ती हुई नजर आती है, मगर जैसे ही रमजान का चांद, रमजान का महीना खत्म होता है, ईद उल फित्र का चांद नजर आता है, ए मुसलमानों, मुसलमान अपनी नमाज को एक साइड में जाकर रख देता है, अपनी टोपी को अलमारी में सजा देता है। ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने के बाद जिस तरीके से शैतान आजाद होता है, ऐसे ही मुसलमान अपनी जिंदगी से आजादी चाहता है। यही वजह है मुसलमानों कि ईद के दिन से मुसलमान फिर गुनाहों के दलदल में फंसता हुआ नजर आता है, फिर गलत कामों को अंजाम देता हुआ नजर आता है, फिर जिना के अड्डों को आबाद करता हुआ नजर आता है, शराब नोशी आम करता हुआ नजर आता है। मेरी कौम के लोगों, अपनी इज्जत का इस तरीके से हमला ना करो। रमजान के महीने में अगर अल्लाह की इबादत करते हो ना, इसी तरीके से अदर महीनों में भी अल्लाह की इबादत किया करो। इसलिए कि जो मुसलमान रमजान के महीने में इबादत कर अदर महीनों में इबादत करता है तो रब तबारक व तआला उसकी जिंदगी की हिफाजत भी किया करता है, उसके घर में रहमत नूर की बारिश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, पैगाम इस्लाम। हजरत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत कारी साहब, वाह वाह वाह। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है, हालात कितने नाजुक होते हुए नजर आ रहे हैं। रमजान के महीने में मुसलमान अल्लाह की इबादत करता है और ए मुसलमानों, सबसे ज्यादा नौजवान तबका को देखा गया है कि आज बड़ी तेजी से बिगड़ता हुआ नजर आता है। ईद के दिन का इंतजार किया जाता है, किस लिए मुसलमानों की ईद का दिन होगा, हम नमाज ईद उल फित्र के बाद सीधे सीधे हम अपने शहर की सबसे बड़ी थिएटर में पहुंचेंगे और जो सबसे पहली फिल्म रिलीज होगी उसको देखने की कोशिश करेंगे। जो तुम पैसा ए
मुसलमानों तुम फिल्मों में बर्बाद करते हो, अय्याशियों के बाजार में जाकर अपने रुपये को बर्बाद करते हो। सुन मुसलमान, वो पैसा तुम एक तरफ बर्बाद भी करते हो, एक तरफ जहन्नम के ईंधन को भी तैयार करते हो। हकीकत में मुसलमानों, जब रमजान के महीने में तुमसे सवाल किया जाता है, मेरी कौम के लोगों तुम अपने अपने माल से ज़कात की अदायगी करो, तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। ज़कात अदा न करने पड़े तरह तरह के बहाने बनाने पर आमादा हो जाते हो। और रमजान का महीना जैसे ही खत्म होता है, कुछ लोग तो अपनी इबादत पर गुरूर करने लगते हैं, नमाज पर गुरूर करने लगते हैं। कहते हैं मेरी नमाज अल्लाह ने कबूल कर लिया है, अब पूरे साल अगर नमाज पढ़ूं ना पढ़ूं, फिर भी रमजान के महीने में मैंने जो नमाज पढ़ी है, एक नमाज का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 70 नमाज का सवाब इनायत किया है। मेरी कौम के लोगों, इस महफिल में जितने भी लोग बैठे हो, ये उलमा जितने भी बैठे हैं, कोई भी अपने सीने पर हाथ रख कर ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ने इनकी नमाज को कबूल किया है कि नहीं, इनके रोजे को कबूल किया है कि नहीं। हमारी औकात और हैसियत क्या है? आओ खलीफे सानी की जिंदगी आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। वो खलीफे सारे मुसलमानों जिनको दुनिया हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से जानती है, आओ अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी आपकी निगाहों के सामने रखता चलो, जिसके बारे में हिंदुस्तान के सबसे पहले राष्ट्रपिता, जिनको ए मुसलमानों जहां के लोगों ने घोषित किया, जिसको महात्मा गांधी कहा जाता है, उन्होंने कहा कि अगर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसा कानून अगर दुनिया के अंदर लागू कर दिया जाए, तो दुनिया में कहीं फसाद ना होगा, दुनिया में कहीं दंगा ना होगा। वो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी है। आओ मैं आपको बताता चलो, अमीरुल मोमिनीन है मुसलमानों, जिनकी हुकूमत आधी दुनिया पर है। 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर जो शख्सियत हुकूमत कर रही है। ईद का दिन है मुसलमानों, ईद का दिन जिस दिन पूरी दुनिया का मुसलमान खुशियों मसरत और शादमानी में डूबा रहता है। आपके घर में भी बच्चे बच्चे ईद के दिन खुशियां मनाते हैं, हमारे घर का बूढ़ा भी खुशियां मनाता है। हर कोई खुशियों मसरत और शादमानी में डूबा रहता है, हर कोई मुबारकबादी पेश करने पर आमादा होता है। और क्यों ना खुश हो मुसलमान, इसलिए कि पूरा महीना जब हम रमजान का रोजा रखते हैं, तब रब्बे कायनात एक दिन हमें इनाम के तौर पर अता करता है, उसी को तो ईद का दिन कहा जाता है। ए मुसलमानों, जिस दिन पूरी दुनिया का मुसलमान खुशियों मसरत और शादमानी में डूबा है ना, वही ईद का दिन है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, काशाने खिलाफत पर लोगों का जमगड़ा लग रहा है, लोग हाजिरी देने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। क्या देखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक कमरे में दरवाजा बंद करके आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी कर रहे हैं, आंख से आंसू गिर रहे हैं। लोगों ने देखा आज तो ईद का दिन है, आज तो पूरी दुनिया का मुसलमान खुशियां मना रहा है, मगर अमीरुल मोमिनीन अपने आंख से आंसुओं के कतरात को क्यों जारी कर रहे हैं? लोग इकट्ठा होकर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरवाजे पर दस्तक देते, कहते या अमीरुल मोमिनीन, आज तो ईद का दिन है, आज तो पूरी दुनिया का मुसलमान खुशियां मना रहा है, मगर आज आप आंखों से आंसुओं के कतरात को क्यों जारी कर रहे हैं? मुसलमानों, जुमले को नोट करना, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तारीख को पढ़ने की कोशिश करो। जिस दिन तुम अपने कायदीन की तारीख, अपने असलाफ की तारीख को पढ़ लोगे ना, तो ये जो गुनाहों की तरफ तुम्हारा कदम बढ़ रहा है, दावे के साथ कहता हो, तुम गुनाहों से बचते हुए नजर आओगे, मज़हब इस्लाम के परचम को लहराते हुए नजर आओगे। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने आंखों से ए मुसलमानों आंसुओं को जारी करते हुए दरवाजे को खोलते हुए कहते, ऐ लोगों सुनो सुनो, हाज़ा यौमुल ईद व हाज़ा यौमुल वईद, आज ईद का दिन भी है और आज वईद का दिन भी है। जिनके रोजे अल्लाह की बारगाह में कबूल हुए, जिनकी नमाजें अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई, जिनके सदकात और खैरात और ज़कात अल्लाह की बारगाह में कबूल हुए, उनके लिए तो आज ईद का दिन है। मगर जिनकी नमाजें, जिनके रोजे, जिनके सदकात और खैरात और ज़कात अल्लाह की बारगाह में मरदूद करार दे दिए गए हैं, उनके लिए आज वईद का दिन है। ऐ लोगों, व अना ला अदरी मिनल मकबूलीन अम मिनल मतरूदीन, मुझे पता नहीं है, मुझे मालूम नहीं है कि मेरे रोजे अल्लाह की बारगाह में कबूल हुए कि नहीं, मेरी नमाजें अल्लाह की बारगाह में कबूल हुए कि नहीं, मेरे सदकात और खैरात और ज़कात अल्लाह की बारगाह में कबूल हुए कि नहीं। अल्लाहु अकबर मुसलमानों, वो हजरत उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि मेरी नमाज कबूल हुई कि नहीं, मेरे रोजे कबूल हुए कि नहीं, जिनकी ताईद में रब्बे कायनात ने कुरान मुकद्दस की आयतें करीमा नाज़िल की है, जिनके ताईद में मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने बहुत सी हदीसों को बयान किया है। ए मुसलमानों, को हजरत उमर बिन खत्ताब है, जिनको बड़े बड़े शराबी देखकर ताईब होते हुए नजर आते थे, बड़े बड़े शयातीन को सो दूर देखते हुए नजर आते थे, मगर हजरत उमर बिन खत्ताब अगर आज आंखों से आंसुओं
के कतरात को जारी कर रहे हैं तो उम्मत मोहम्मदिया को पैगाम दे रहे हैं, ए उम्मत मोहम्मदिया में जिंदगी गुजारने वालों, रमजान के रोजे रखकर अपनी इबादत पर गुरूर ना करना, अपने रोजों पर गुरूर ना करना, अपनी सदकात और खैरात और ज़कात पर गुरूर ना करना, बल्कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए रब की बारगाह में सजदा करना। और जो अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है रब तबारक व तआला उस पर रहमत नूर की बारिश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत पैगाम इस्लाम अल्लामा कारी निसार साहब क़िबला निज़ाम। और हजरात मोहतरम, हम और आप क्यों ना अल्लाह की इबादत करें और क्यों ना पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। ए मुसलमानों, अल्लाह ने जो जिंदगी अता की है ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। नमाज मिली तो नबी के सदके में, रोजा मिला तो नबी के सदके में, हज की सआदत मिली तो नबी के सदके में, कौली व फेली इबादत मिली तो नबी के सदके में। यहाँ तक के मुसलमानों, रब्बे कायनात ने इस दुनिया को वजूद में लाया है तो ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में लेकर चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में मचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं। ए रब तबारक व तआला, आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को न नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा मैंने तेरे दिल को मतवाज़ पाया इसलिए मैंने तुझको नवाज दिया। मगर ए मूसा सुनो सुनो, फहुज़मा आतैनाका व कुम मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीद व हुब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा, जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में मचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं। रब तबारक व तआला, क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जरूरी है? अब मुसलमानों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है, अपने मुकद्दर पर जितना फख्र करो उतना कम है। इसलिए कि रब्बे कायनात ने हम गुनहगारों के मकाम को कितना बुलंद किया है, हमारे दर्जे को कितना ऊंचा किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए मूसा, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं ज़मीन ज़मा को पैदा न करता, मैं मकीन मक्का को पैदा न करता, मैं मौजूद कलम को पैदा न करता, मैं चांद सूरज को पैदा न करता, मैं नबातात और जमादात को पैदा न करता, मैं हैवानात और मखलूकात को पैदा न करता, हत्ता कि ए मूसा मैं तुझे भी पैदा न करता। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमान आली शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हरतु रब्बिका, ए महबूब अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान न करता। जब इस हदीस कुदसी पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिज्जत माजिया व हाजरा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ती है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रिसालत, अज़मते मुस्तफा। समझ में आ रही है गुफ्तगू? घबरा तो नहीं रहे हैं? सुनेंगे थोड़ी देर, सुनेंगे भैया? हाँ हाँ जी। हजरत अल्लामा कारी अख्तर रजा ज़ियाई साहब जिस जलसे में निकाबत कर रहे हो, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुशर्रफ रजा मिसबाही साहब औलाद रसूल, औलाद गौसे आज़म, हजरत कारी सैयद खुर्शीदुल इस्लाम साहब जिस जलसे की क़यादत कर रहे हों, अल्लाह उस जलसे पर ज़रूर रहमत की बरसात अता करे। और आज इस जलसे की रूह रवा नवासे हुजूर मुजाहिद मिल्लत की आमद है ना? तो ज़रूर इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप घबराएं नहीं। इतना मजमा ना बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में लास्ट में बचता है, हजरत रोज जलसा करते हैं जी, जिसमें 5 लाख 8 लाख खर्च होता है ना, उस जलसे की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप घबराएं नहीं, ठीक सुनेंगे।
हजरात मुहतरम, कहने का मकसद ये है, इस मौजू की तरफ इस बुनियाद पर आने की कोशिश कर रहा हो कि आपने जो मौजू पर आपने टाइटल दिया है वो जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दिया है। मुसलमानों, हम नबी का मिलाद क्यों ना मनाए, हम अपने आका का जिक्र क्यों ना करें। हकीकत में मुसलमानों, अल्लाह ने जिस्म में जो सांस अता की है ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। अल्लाह ने जान अता किया है तो मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। और ए मुसलमानों, मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत किया है, सबसे ज्यादा किसी से प्यार किया है, तो हम गुनहगार उम्मतियों से नबी ने सबसे ज्यादा मोहब्बत की है। आओ मैं आपको बताता चलो, जब रब्बे कायनात ने दुनिया को वजूद में ना लाया था, जमीन जमा को रब्बे कायनात ने ना पैदा किया था, तो ए मुसलमानों, हजरत जाबिर की वो रिवायत आपकी निगाहों के सामने रखना चाहिए हो। हजरत जाबिर ने नबी की बारगाह में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, रब्बे कायनात ने जमीन जमा से पहले, मकीन मक्का से पहले, लौहो कलम से पहले, चांद सूरज से पहले, नबातात जमादात से पहले, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस शय को पैदा किया। अब मुसलमानों, अपने आका का मिलाद देखते हुए चलो, नबी का जिक्र मुलाहिजा करते हुए चलो। नबी खुद अपना मिलाद पढ़ रहे हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं, जाबिर, रब तबारक व तआला ने ज़मीन समा से पहले, मकीन मक्का से पहले, लौहो कलम से पहले, चांद सूरज से पहले, नबातात जमादात से पहले, हैवानात मखलूकात से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का मिलाद देखते हुए चले। मुसलमानों, नबी इरशाद फरमाते, ए जाबिर सुनो सुनो, उस नूर को एक खास मकाम में रखा गया। उस नूर ने जब अल्लाह की इबादत करना चाहा, उस नूर ने अल्लाह का और कुर्ब हासिल करना चाहा, तो जाबिर सुनो सुनो, उस नूर ने 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम किया। मुसलमानों, यही से एक पैगाम मिलता है कि हमें हर हाल में अपनी मस्जिदों को आबाद करना है, हर हाल में अल्लाह की बारगाह में सजदा करना है। अभी रब्बे कायनात ने दुनिया को वजूद में नहीं लाया है, सिर्फ मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया है। मगर ए मुसलमानों, वो नूर अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम कर रहा है। नबी इरशाद फरमाते हैं, किस अंदाज से नमाज की अदायगी हो रही है। 70,000 साल तक क़याम किया जा रहा है, 70,000 साल तक रुकू किया जा रहा है, 70,000 साल तक सजदा किया जा रहा है, 70,000 साल तक कौमा में रहे हैं, 70,000 साल तक जलसा में रहे हैं। ए मुसलमानों, नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब 2 रकात नमाज नफल पूरी हो गई, तब रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, महबूब, अब मांग तू क्या मांगता है, जो भी मांगेगा तुझे दिया जाएगा, जो भी कहेगा तुझे अता किया जाएगा। अब मुसलमानों, इस केंद्रापाड़ा की जमीन का मुसलमान होता, अगर हजरत अल्लामा कारी अख्तर रजा ज़ियाई किसी वली कामिल को लेकर आपके दरवाजे पर आते, मिसाल के तौर पर आज नमाज़े हुजूर मुजाहिद मिल्लत आए हुए हैं, ए मुसलमानों, हुजूर हबीब मिल्लत, अगर आज यहीं पर ये पैगाम देते कि केंद्रापाड़ा के मुसलमान सुन सुन, रब्बे कायनात ने हुक्म दिया है कि जो मांगोगे आज तुम्हें अता किया जाएगा, तो दावे के साथ कहता हो, इस जमीन से ताल्लुक रखने वाला मुसलमान अपने लिए मांगेगा, अपने खानदान के लिए मांगेगा, अपने गांव के लिए मांगेगा, अपने इलाके के लिए मांगेगा, अपने शहर के लिए मांगेगा। ए मुसलमानों, बहुत मांग लेगा तो अपने मुल्क के लिए मांगेगा, मगर कुर्बान जाओ अपने आका पैगम्बर इस्लाम की अजमत पर। मुसलमानों, नबी आखिर ज़मा से जब रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, महबूब, मांग तू क्या मांगता है, जो भी मांगेगा तुझे दिया जाएगा, जो भी कहेगा आज तुझे अता किया जाएगा। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम अरीज़ा पेश करते, रब्बे कायनात, मुझे पता है, मुझे मालूम है कि तू मुझे एक कौम का रहनुमा बनाकर भेजेगा, एक कौम का कायद बनाकर भेजेगा। बतक़ज़ाए बशरियत मेरी कौम के लोगों से गलतियां सरसद होंगी, मेरी कौम के लोगों से गुनाह होंगे। हे रब्बे कायनात, अगर तू मुझे कुछ देना ही चाहता है तो मेरी गुनहगार उम्मत की तू मग़फ़िरत कर दे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शफ़ाअते मुस्तफ़ा, उम्मते मुस्तफ़ा। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है, मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनहगारों से कितना प्यार कर रहे हैं, हम गुनहगारों से मोहब्बत कितना कर रहे हैं। अभी नबी आखिर ज़मा की आमद नहीं हुई है, सिर्फ मेरे आका पैगम्बर इस्लाम के नूर को अल्लाह ने पैदा किया है। ए मुसलमानों, वो नूर रब की बारगाह में किस तरीके से अरीज़ा पेश कर रहे हैं। आओ मेरे आका पैगम्बर इस्लाम की मोहब्बत को देखते हुए चलो। नबी हम गुनहगारों से कितना प्यार करते हैं, नबी हम गुनहगारों से
कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आपकी निगाहों के सामने रखना चाहता हूँ। ए मुसलमानों, आओ हजरत सैयदा आमिना की बारगाह में लेकर चलो। हजरत सैयदा आमिना बयान करती है, जब मेरा बेटा मोहम्मद दुनिया में तशरीफ लाया है तो अपने सर को सजदे में रखा है। हकीकत में सैयदा आमिना बयान करती है कि मेरा बेटा सर को सजदे में रखकर अपनी जबान से कुछ कलमा पढ़ रहा था। जब मैंने कान लगाकर सुना ना तो मेरा बेटा मोहम्मद अपने सर को सजदे में रखकर अपनी जबान से कह रहा था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने हम गुनहगारों से कितना प्यार किया है, हम गुनहगारों से कितनी मोहब्बत की है। नबी यहीं पर ए मुसलमानों बस नहीं करते हैं। मेरे आका पैगंबर इस्लाम की 63 साल जिंदगी की तारीख उठा लो। नबी ने जब भी आंखों से आंसू के कतरात को जारी किया है तो हम गुनहगार उम्मतियों के लिए जारी किया है। नबी जब भी पत्थर खाए हैं तो हम गुनहगार उम्मतियों के लिए पत्थर खाए हैं। हकीकत में मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम की जिंदगी की जब तारीख उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हर मोड़ पर, हर जगह नबी आखिरी ज़माने हम गुनहगारों से मोहब्बत किया है। यहाँ तक कि मुसलमानों, जब नबी दुनिया से विसाल करके रुखसत हो रहे हैं, मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को जब मज़ार अक़दस में उतार दिया गया है, हकीकत में मुसलमानों हजरत अली और तमाम सहाबा का बयान है कि नबी आखिरी ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस में उतारने के बाद लोगों ने ये मशवरा किया, क्यों ना वद्दुहा वाली सूरत एक दफा और देख लिया जाए। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब नजरों से ओझल हो रहे हैं, क्यों ना एक मर्तबा नबी का दीदार कर लिया जाए। जब नबी आखिरी ज़मा के चेहरे से चादर ततहीर को हटाया गया है, नबी आखिरी ज़मा के लब जुम्बिश कर रहे थे। मेरे आका पैगंबर इस्लाम अपनी मज़ार में कुछ कलमा कर रहे थे। हकीकत में सहाबा का बयान है कि हमने सोचा कि हो सकता है पैगंबर इस्लाम नमाज रसूल हजरत इमाम हुसैन को याद कर रहे हो, इमाम हसन मुजतबा को याद कर रहे हो, अपनी बेटी सज्जदा फातिमा को याद कर रहे हो, या सहाबा को याद कर रहे हो। मगर जब हमने कान लगाकर सुना तो नबी अपने मज़ार अक़दस से अपनी ज़बान से कह रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मुसलमानों, ये तो मेरे आका पैगंबर इस्लाम के आने और जाने की बात हुई है। आओ मैदान महशर का वो नक्शा आपकी निगाहों के सामने रखता चलो कि नबी हम गुनहगारों से कितना प्यार कर रहे हैं, हम गुनहगारों से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आपकी निगाहों के सामने रखना चाहता हूँ। नबी तशरीफ फरमा है, सहाबाई किराम की अंजुमन लगी हुई है। एक सहाबी रसूल नबी की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे आका मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। नबी आखिर ज़मा इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबी तुम क्या कहना चाहते हो? सहाबी रसूल आका की बारगाह में चलते हैं, आका की बारगाह में अरीज़ा पेश करते, या रसूल अल्लाह मैं इतना कहना चाहता हूँ, आपकी बारगाह में इतना अरीज़ा पेश करना चाहता हूँ। नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबी तुम क्या कहना चाहते हो? सहाबी रसूल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, दोस्त दोस्त के ना होंगे। या रसूल अल्लाह अगर उस वक्त आपसे मिलना हुआ, अगर उस वक्त आपसे मुलाकात करनी हुई तो क्या आप मैदान महशर में हमसे मुलाकात करेंगे? मुसलमानों, सहाबी रसूल के अकीदे पर कुर्बान जाओ, सहाबी रसूल की जिंदगी पर कुर्बान जाओ। आज के वहाबी गिरके पर अपने आप में तमाचा मत देखते हुए नजर आता है कि आज का वहाबी कहता है कि नबी को ये अख्तियार नहीं है कि नबी कुछ को अता कर सकते हैं, मगर सहाबी रसूल को पता है कि नबी मैदान महशर में हम गुनहगारों की शफाअत करते हुए नजर आएंगे, नबी हम गुनहगारों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। सहाबी रसूल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मैदान महशर से आप कहां पर मुलाकात करेंगे? नबी के पैगाम को सुनो मुसलमानों। नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबी मैदान महशर में मैं 3 मकाम पर मिलूंगा। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, सहाबी रसूल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह वो पहला मकाम कहां पर होगा जहां पर आप हमसे मुलाकात करेंगे? अब नबी के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबी पहला मकाम वहां पर होगा जहां पर मेरी उम्मत के आमाल तौले जाएंगे, मैं वहीं पर जलवा फरमा हूंगा। अगर मेरी उम्मतियों के आमाल में कुछ कमी होगी तो मैं उसको पूरा करता हुआ। वाह वाह, लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रिसालत, शफाअते मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा।
हजरात मोहतरम, यही से मैं आपको पैगाम दो, नबी आखिरुज़्ज़मा हम गुनहगारों से इतनी मोहब्बत करें, इतना प्यार करें कि अगर हमारे आमाल में रहे कमी रहेगी तो उसको पूरा करें। लेकिन आज नबी की अजमत और रिसालत को घटाने की बात की जा रही है। आज गुफा की औलाद पैगंबर इस्लाम की अजमत पर उंगलियां उठा रही है, नबी आखिरुज़्ज़मा के रिसालत को ललकारने की कोशिश कर रही है। हम मुसलमान कलाइयों में चूड़ियां पहनकर अपने किचन में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हम नबी आखिरुज़्ज़मा की अजमत और रिसालत को सीने में नहीं बसा पा रहे हैं। मुसलमानों, तुमसे कोई नहीं कहता है कि तुम नबी की अजमत के खातिर हथियार उठाकर चलो। तुमसे कोई नहीं कहता है कि नबी आखिरुज़्ज़मा की रिसालत के खातिर तुम किसी से लड़ाई करते हुए चलो। सुन मुसलमान, अगर कोई बातिल ताकत तेरे नबी या मेरे नबी हम सबके नबी पर उंगलियां उठाए ना, तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम एक प्लेटफॉर्म पर आकर उन्होंने नबी की अजमत को घटाने की बात की है। हम मोहब्बत रसूल पैदा करके सीने में अपनी मस्जिदों को आबाद कर दे, कुरान की तिलावत का एहतमाम कर दे। दावे के साथ कहता हो, बातिल ताकतें कदमों को चूमती ही नजर आएंगी। मज़हब इस्लाम का बोलबाला पूरी दुनिया में होता हुआ नजर। बहुत अच्छा पैगाम, वाह कारी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब है ना। तो हज़रत मोहतरम कहने का मकसद ये है कि सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, ये तो पहला मकाम है। अगर आप पहले मकाम पर ना मिले तो दूसरा मकाम कहां पर होगा जहां पर आप हमसे मुलाकात करेंगे। मुसलमानों, नबी के पैगाम को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबी, दूसरा मकाम वहां पर होगा जहां पर मेरी उम्मत प्यासी होगी। मैं हौज़े कौसर पर जलवा फरमा होऊंगा और अपनी प्यासी उम्मत को अपने हाथों से जामे कौसर पिलाता हुआ नजर आऊंगा। जब इस हदीस मुबारका पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क उसका खिलाते ये हैं, उसकी बख्शिश इनका सदका देता वो है, दिलाते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये है, कसरे तना तक किसकी रसाई जाते ये है। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा कारी निसार साहब क़िबला निज़ाम। हज़रत मोहतरम सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो दूसरा मकाम है। अगर आप दूसरे मकाम पर ना मिले तो वो तीसरा मकाम कहां पर होगा, उसके बारे में भी बता दीजिए। मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम की जिंदगी की तारीख उठाओ। नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबी, तीसरा मकाम वहां पर होगा, मैं पुलिस रात पर जलवा फरमा हूंगा, मेरी उम्मत का गुजर होगा। हजरत जिब्रील अमीन अपने पर को बिछाए होंगे और मैं दुआ करता हूंगा, रब्बे सल्ली उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार। ए मुसलमानों, जब दुआ करने वाले खुद पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम होंगे तो हम गुनहगारों को किस कदर की फिक्र। इसीलिए तो बरेली के ताजदार पुकार कर कहते हैं, रज़ापुर से अब वजद करके गुजरिए, रज़ापुर से अब वजद करके गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए सदाए मोहम्मद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। तो हजरत मुहतरम इस रिवायत से पता चला, आप हजरत सुन रहे हैं ना। हाँ, मुझे लग रहा है कि आप इधर उधर देख रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं ना हजरत, मुकम्मल सुन रहे हैं। सुनेंगे थोड़ी देर करम। हाँ, नहीं सुनेंगे तो मैं जबरदस्ती नहीं सुनाऊंगा, ठीक है। हाँ हजरत मुहतरम, क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं जश्न ईद मिलादुन नबी पर जरूर थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा, मैंने उसको इख्तिसार में गुफ्तगू कर भी दिया है ना हजरत। तो हजरत मोहतरम, मैं आपको ये पैगाम और मैसेज देना चाहता हूँ, हालात बड़े नाजुक हैं मेरी कौम के लोगों, आज भी अपनी जिंदगी की हिफाजत करने की जिम्मेदारी अपने आप पर रखने की कोशिश करो। हकीकत में माहौल बहुत तेजी से गंदा होता हुआ नजर आ रहा है। ए मुसलमानों, आज नबी आखिरुज़्ज़मा की अज़मत और रिसालत से कोसों दूर हम भागते हुए नजर आ रहे हैं। आज मुसलमान अपनी जिंदगी को किस तरीके से बर्बादी के दहाने पर खड़ा कर रहा है। मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने हम गुनहगारों से कितना प्यार किया है, नबी आखिरुज़्ज़मा ने हम गुनहगारों से कितनी मोहब्बत की है, मगर आज का मुसलमान नबी आखिरुज़्ज़मा से सच्ची मोहब्बत नहीं कर पा रहा है। पैगंबर इस्लाम की सच्ची अकीदत सीने में नहीं बसा पा रहा है। उसकी वजह जानते हो मुसलमानों, उसकी वजह यह है कि आज मुसलमान नबी आखिरुज़्ज़मा की तरफ अपने इश्क का परवाना खोलने के लिए तैयार नहीं है। आज हम गैरों की छवि को अपनाने पर जितना फख्र महसूस करते हैं, अपनों की छवि अपने आप पर अपनाने की कोशिश नहीं करते हैं। यही वजह है कि आज
मुसलमान तबाही और बर्बादी के आलम में मुब्तला होता हुआ नजर आ रहा है। मेरी कौम के लोगों, अपनी जिंदगी के अंदर सुधार पैदा करने की कोशिश करो, कुरान की तालीम पर अमल करने की कोशिश करो, नमाजों की पाबंदी करने की कोशिश करो, अपनी मस्जिदों को आबाद करने की कोशिश करो। और हकीकत यही है, जो मुसलमान अपने मस्जिदों को आबाद करता है, घर में कुरान की तिलावत करता है, रब तबारक व तआला उसके नमाज पढ़ने की बरकत से, उसके कुरान की तिलावत करने की बरकत से उसके घर से बलाओं को दूर फरमाकर रहमत नूर की बारिश आता। तो हजरत मोहतरम, आओ मैं आपको पैगाम देता हुआ चलो। हकीकत में आज हालात जो नाजुक होते हुए नजर आ रहे हैं ना, यहाँ कहीं ना कहीं हम मुसलमानों से खता हो रही है। वो खता कौन सी है मुसलमानों? एक बेटा आज बाप से ठीक तरीके से बात करने के लिए तैयार नहीं है, एक बेटा अपने बाप से सच्ची मोहब्बत करने के लिए तैयार नहीं है, एक बेटी अपने माँ की ममता को सीने में बसाने के लिए तैयार नहीं है। एक वक्त ये था मुसलमानों कि बेटा अपने बाप से सच्ची मोहब्बत किया करता था, बेटी अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत किया करती थी। मगर ए मुसलमानों, शादी जैसी ही हुई ना, शादी की जैसी ही बंधन में बंधा, उसके बाद अपने बाप की कॉलर पर हाथ डालते हुए नजर आता है, अपने माँ की ममता को ए मुसलमानों एक तरफ फेंकते हुए नजर आता है। मैं आपको मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ। हकीकत में हम और आपको चाहिए कि अपने बच्चों की जो शादी करें वो तरीके मुस्तफा पर अमल करके नबी के करें। और जो बाप अपने बेटे की शादी तरीके मुस्तफा पर अमल करके किया करता है, हकीकत में मुसलमानों, जब नेक बहू होती है, उसका कदम जब हमारे घर में पड़ता है तो अल्लाह उसके कदम की बरकत से हमारे घरों से बलाओं को दूर फरमाकर रहमत नूर की बारिश आता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। वाह कारी साहब, बहुत अच्छा पैगाम। वाह हजरत मोहतरम, मैं आपको मैसेज और पैगाम ये देना चाहता हूँ। हकीकत में आज हम और आप अपने बच्चों की शादियां करने में ना बहुत ज्यादा कोताही कर रहे हैं। बच्चों की जब शादी का मामला आता है, एक बाप जब अपने बेटे के लिए बहू की तलाश करता है तो कहीं ना कहीं बाप भी गलती करता हुआ नजर आता है। हकीकत में मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, जब भी लड़की की तलाश करो तो लड़की की सीरत और किरदार को देखकर उसको अपने घर की बहू बनाओ। लेकिन ए मुसलमानों, आज एक बाप अपने घर लड़के के लिए जब लड़की की तलाश करता है तो उसकी सीरत और किरदार को नहीं देखता है, बल्कि लड़की की खूबसूरती को देखा जाता है, लड़की के हुस्न जमाल को देखा जाता है, लड़की के बाप की दौलत को देखा जाता है, लड़की के खानदान का स्टेटस देखा जाता है। यही वजह है मुसलमानों कि आज हम जब अपने घर की बहू लेकर आते हैं ना, तो जो घर के अंदर माहौल बड़ा अच्छा चल रहा था, वही मामला आज झगड़े की शक्ल लेकर चौराहों पर हमारी इज्जतें नीलाम होती हुई नजर आती है, हमारी आबरू का सौदा होता हुआ नजर आता है। मेरी कौम के लोगों, अभी भी वक्त है, जब भी अपने लड़कों के लिए लड़की की तलाश करो ना, तो ऐसी लड़की की तलाश करो जो कलीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारती हो, जो सीरत फातिमा अपने सीने में बसाती हो, जो पर्दे का एहतमाम करती हो, जो कुरान की तिलावत करती हो। हकीकत में ऐसी बेटी को जब अपने घर की बहू बनाओगे तो दावे के साथ कहता हो, रब्बे कायनात तेरे घर में खुशियां अता करेगा। लेकिन ए मुसलमानों, हालात कितने गंदे हो चुके हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा रहा है। एक बाप जब अपने बेटे की शादी करता है तो शादी के मौके पर इतना अंधा हो जाता है, इतना बहरा और गुंगा हो जाता है कि गुनाहों के दलदल में फंसकर अपने बेटे की शादी करता है। आज बाकायदा शादी के नाम पर इतने पैसे को खर्च किया जाता है। ए मुसलमानों, जानते हो शादी के नाम पर एक बेटी अपने बाप से कहती है, अब्बा अगर भैया की शादी के मौके पर डीजे पर गाना ना चलाना, अगर इस तरीके से डांस और नाचना हुई तो हमारी शादी चौपट हो जाएगी, माहौल के अंदर अपने आप में एक चेंजिंग आ जाएगी। पूरा मोहल्ला कहेगा कि ये सुन्नी नहीं, बरेलवी नहीं, बल्कि देवबंदी हो गया है। मेरी कौम के लोगों, दुनिया के किस मुफ्ती ने और किस आलिम दीन ने कहा है कि शादी के मौके पर तुम अपने घरों पर डीजे पर गाना बजाओ? हकीकत में अहले सुन्नत की पहचान यही है, मसलक आला हजरत की पहचान यही है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का पैगाम यही है कि शादी सादगी के अंदाज से किया करो, शादी सुन्नत रसूल पर अमल करके किया करो। हकीकत में मुसलमानों, आज शादी को सादगी के अंदाज से नहीं किया जाता है, आज बाकायदा
हकीकत में लोग अपने बेटे की शादी के मौके पर बाकायदा मिलाद का भी प्रोग्राम रखते हैं। इन उलमा को बुलाकर अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल सजाते हैं। उलमा अभी आपके घर से जब निकल रहे थे तब बाप बेचारा इतना गरीब हो जाता है, आलिम को रुखसत करते वक्त कहता है मौलाना साहब बड़ी गरीबी है, कर्ज लेकर अपने बेटे की शादी कर रहा हो, ये 500 का लिफाफा ले लेते तो बेहतर होता। हकीकत में बाप शादी के मौके पर जब मौलाना को देना था, आलिम को देना था, तो अपनी गरीबी का नंगा नाच नाचने पर आमादा हो जाता है। 500 का लिफाफा देकर मौलवी को रुखसत कर देता है। ए मुसलमानों, लेकिन आलिम दीन अभी सड़क के किनारे तक नहीं पहुंचा था, वही बाप अपने दरवाजे पर डीजे पर गाना लगाकर ए मुसलमानों मोहल्ले और गांव की आवारा उचक्के किस्म के नौजवानों को बुलाकर हकीकत में डांस का प्रोग्राम रखता है। वहीं पर हमारी बेटी भी मौजूद होती है, वहीं पर हमारी बहन भी मौजूद होती है। मेरी कौम के लोगों ऐसे ऐसे गलत गानों को चलाया जाता है कि बहन सुनकर शर्मसार होती है, बेटी सुनकर शर्मसार होती है, मगर ये बाप अपनी आंख पर काली पट्टी बांधकर हकीकत में मुसलमानों खताओं को करता हुआ नजर आता है, गुनाहों के दलदल में फंसता हुआ नजर आता है। ऐसे गानों को चलाता है ना कि अगर वक्त में कोई नौजवान वही गाना हमारे दरवाजे पर चला दे तो उसकी कालर पकड़कर थाने में लाया जाएगा कि मेरी बेटी के साथ गलत हरकत कर रहा था, मेरी बहन के साथ गलत हरकत कर रहा था। मेरी कौम के लोगों, उस वक्त तुम्हारी इज्जत कहां मर जाती है, तुम्हारी मर्यादा कहां मर जाती है जब शादी के मौके पर तुम अपनी बहन बेटी मां के सामने डीजे पर गाना चलाते हुए नजर आते हो। सुन मुसलमान, कुछ लोग कहते हैं कि हम गाना इसलिए चलाते हैं हमारी इज्जत समाज में बढ़ेगी। सुन, जो लोग तेरे नाच और गानों को देखकर तालियां बजाते हैं ना, वही लोग चौराहों पर बैठकर तेरे खानदान की इज्जतों का जनाजा निकालते हैं। अगर तू चाहता है कि शादी के मौके पर तेरी इज्जत बढ़े तो नाच और गानों से कभी इज्जत नहीं बढ़ सकती। सुन, अगर इज्जत बढ़ाना है तो किसी मदरसे के उन तलबा को बुला जो अल्लाह के कुरान की तिलावत करने वाले हैं। शादी के मौके पर उन तलबा से कुरान की तिलावत की महफिल को सजा दे। अगर अल्लाह ने और अता किया है तो देख, आस पड़ोस में कोई यतीम गरीब हो तो उस पर सदका तो खैरात कर दो। अल्लाह ने और अता किया है तो उलमा को बुलाकर अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल सजा दे। दावे के साथ कहता हो, ऐसी शादी में अल्लाह बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा और कल मैदान महशर में हमारे मकाम को बुलंदो बाला कर। नारे तकबीर। वाह, बहुत अच्छा पैरा, वाह हजरत, वाह कारी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब, क्या पैगाम है। वाह वाह, सुनेंगे ना पैगाम इस्लाम, इस्लाहे माशरा, सरजमीने निकरी बस्ती, आमदे हुजूर हबीबे मिल्लत, आमदे हुजूर हबीबे मिल्लत, नवासे सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हम सबके मरकज़े अकीदत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत, हुजूर हबीबे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, नवासे सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत। मैं उन तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा जो इधर उधर खड़े हैं कि यार, ये आपके उड़ीसा की सबसे बावकार और बाअज़मत शख्सियत, इनकी शख्सियत सिर्फ उड़ीसा ही में इनको नहीं माना जाता है, बल्कि दुनिया के किसी खित्ते में कोने में ना हुजूर की आमद हो जाती है तो लोग पल के बिछाते हुए नजर आते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा जो मेरे भाई इधर उधर टहल रहे हैं वो आ जाएं। आज ये महफिल
और बाबरकत हो गई, क्योंकि हम सब के बीच हुजूर पीर तरीकत, रहबर राह शरीयत, मुर्शिद बरहक, औलाद रसूल, औलाद गौसे आजम, नवासे हुजूर मुजाहिद मिल्लत हजरत अल्लामा अलहाज शाह सैयद गुलाम मोहम्मद हबीबी अल मारूफ हुजूर हबीब मिल्लत दामत बरकातुल कुदसिया हम सब की निगाहों के सामने हैं। बिल्कुल सच है। वाह। मैं जलसा रोज करता हूँ, रोज रहता हूँ, मगर बहुत कम ही ऐसे पीर मिलते हैं ना जिनके अंदर इखलास होता है, जिनके अंदर मोहब्बत होती है। नहीं तो मैंने देखा है ना, ये तो रईस उड़ीसा के सज्जादा नशीन है, लेकिन इनका इखलास, इनकी मोहब्बत देखे ना। आपने कुछ नोट किया, मुझ जैसे कम इल्म नाकारा जो उनके कदमों की धूल के बराबर भी नहीं हो, मगर उन्होंने अपनी बगल में बिठाकर मुझे तकरीर करने के लिए कहा। मैं तो उन पीरों को जानता हूं जिनको कोई नहीं जानता, उनके अंदर इतना एटीट्यूड होता है ना। अल्लाह ऐसे पीरों से बचाए और हुजूर हबीब मिल्लत का साया हम सब पर कायम व दायम फरमाए। आमीन। वाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर के इल्म व अमल में खूब बरकत अता फरमाए, उम्र में बरकत अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाका ही नहीं बल्कि इन्होंने वो काम किया है ना कि आज हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान की पहचान जहाँ तक होती थी उससे भी आगे हुजूर हबीब मिल्लत अपने मिशन को लेकर, अपने काम को लेकर आज दुनिया के सामने रख रहे हैं। हजरत मुहतरम इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और मुझ फकीर की थोड़ी देर गुफ्तगू समाअत करें। अब आप हजरात बैठ जाएं, क्योंकि जब सरकारों की आमद हो जाए ना तो हम सबको सिर्फ उनके चेहरे की ज़ियारत करना चाहिए और अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा करना चाहिए। अभी भी कुछ लोग रोड पर टहल रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा मेरे भाई, अगर उत्तर प्रदेश की ज़मीन होती, हुजूर हबीब मिल्लत की आमद होती ना, तो ये बहुत कम लोग हैं, हजारों की तादाद में मुसलमान इनके नूरानी चेहरे की सिर्फ ज़ियारत करने के लिए, एक झलक पाने के लिए तड़पते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप हजरात आ जाएं। इलाके में आपके यहाँ कदम रख दिए ना तो आपकी बस्ती खुशहाल हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनका साया हम सब पर कायम व दायम फरमाए। और उलमाए किराम मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। हजरत मुहतरम मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज नवासे हुजूर मुजाहिद मिल्लत की मौजूदगी है, आपको एक मैसेज और पैगाम देना चाहता हो। आज शादी के मौके पर बहुत गलत रस्मों को आज अंजाम दिया जा रहा है और शादी का माहौल भी बड़ी तेजी से भारत की जमीन पर चल रहा है। हकीकत में मुसलमानों हर किसी की रिश्तेदारी में किसी ना किसी की शादी होती है। शादी के मौके पर आज बहुत तेजी से आज गलत रस्मों को वजूद में लाया गया है। ए मुसलमानों, आज तो बाकायदा बच्चियों के साथ इस तरीके से ज्यादती की जाती है, एक बेटी के वजूद को इस तरीके से मिटाने की कोशिश करती है। हकीकत में ये दुनिया आज बेटियों के वजूद को मिटाने की कोशिश कर रही है। बेटी का बाप अपने आंखों में आंसू के कतरात को लेकर तड़पता है। हकीकत में मुसलमानों, बेटियां बाप के लिए बोझ नहीं हुआ करती है। बेटियों को नबी आखिर ज़माने रहमत बनाकर भेजा है, मगर आज एक बाप जब बेटी की पैदाइश होती है तो आंखों में आंसू के कतरात को इस बुनियाद पर लाता है कि यही मेरी बेटी एक दिन जवानी की दहलीज पर कदम रखेगी, एक दिन इसी के रिश्ते के लिए मुझे घाट घाट का पानी पीना पड़ेगा, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। आज एक मुसलमानों, ये बदनाम जमाना आज एक बेटी के बाप को किस तरीके से उसके वजूद को मिटाने की कोशिश करता है। हकीकत में आपने महसूस किया होगा कि आज जब बेटी के रिश्ते की बात आती है ना, हमारे घर पर जब कोई रिश्ता लेकर आता है तो ए मुसलमानों, आज बेटियों के वजूद को किस तरीके से मिटाने की कोशिश करती है। हकीकत में तुम्हें तो पता है कि आज हम बेटी देखने के लिए जा रहे हैं, मगर जिस बेटी को खबर होती है कि मुझे सुबह देखने के लिए रिश्तेदार आ रहे हैं, पूरी रात अपनी करवटें बदलती हुई नजर आती है। हकीकत में मुसलमानों अपने आप में आईने के सामने कभी चेहरे पर नजर डालती है, कभी आंखों पर नजर डालती है, कभी अपने जिस्म पर नजर डालती है, सोचती है कोई गलती ना निकाल दी जाए। ए मौला, आज मुझे इस तरीके से तड़पाया जाएगा, मेरे वजूद को इस तरीके से मिटाने की कोशिश की जाएगी
ये कौम, ये अंधी बैरी कौम जब एक बेटी के बाप के दरवाजे पर पहुंचती है ना, हकीकत में मुसलमानों तमाम चीजें खाने पीने के बाद, उसके बाद जब हम अपने आप में रिश्ता तय का मामला आता है तो लोग कहते हैं हम अपने घर को जाकर बताएंगे। फोन पर कहा जाता है कि सुन बाप, तेरी बेटी ना 2 इंच हमारे हिसाब से कम थी, इस बुनियाद पर तेरी बेटी का रिश्ता काट रहा हो। मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ। अभी रमजान मुबारक से 7-8 दिन पहले मैं आपके इसी बगल के स्टेट बंगाल की जमीन पर मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया था। जिस घर में कयाम था ना, वहां की बूढ़ी माँ का वो वाकया आपको बताना चाहता हूँ। कमरे में आराम कर रहा था, लाठियों के सहारे एक खातून आती है, कहती है हजरत जी आप तकरीर करने के लिए उत्तर प्रदेश से आए हैं? मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश की जमीन से आया हूँ। उस खातून ने कहा था हजरत आज बेटियों का मर्तबा बता दीजिएगा, बेटियों का मकाम बता दीजिएगा। आज मेरी नमाजी का रिश्ता लेकर लोग आए थे ना, हकीकत में मेरी नमाजी खूबसूरत भी है, हसीनो जमील भी है, पर्दे का एहतमाम भी करती है, कुरान की तिलावत भी करती है, मगर इन लुटेरों ने मेरी बेटी के सिर्फ कद के मामले को लेकर कहे कि हमारे लड़के के हिसाब से 2 इंच तुम्हारी बेटी का कद छोटा है, इस बुनियाद पर तेरी बेटी का रिश्ता हम अपने घर को नहीं करेंगे। मेरी कौम के लोगों, तुम किसी बेटी को इस तरीके से सताओगे ना तो तैयार रहना, तुम्हारी बहन बेटी को सताने के लिए कोई आएगा जो तुम्हारे वजूद को मिटाने की कोशिश करेगा। इत्तेफाक से अगर कहीं पर हमारी बेटी बहन की शादी लग भी जाती है ना, तो ए मुसलमानों, जब बेटे की शादी लग गई है तो शादी लगने के बाद, उसके बाद जब लड़की के दरवाजे पर जाया जाता है तो 1, 2, 4, 5, 7, 8 की तादाद में नहीं, बल्कि हकीकत में आधे बारात का खर्च तो हम शादी लगाने में उस बाप की जिंदगी हो जाते हैं। 40, 50 की तादाद में हम लड़की के दरवाजे पर पहुंचते हैं, ये सोच ये फिक्र लेकर पहुंचते हैं कि हम तुम्हारी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं, तुम्हारी बेटी को कुछ पहनाने के लिए आए हैं, तुम्हारी बेटी के हाथ पर कुछ रखने के लिए आए हैं। हकीकत में मुसलमानों, जब हमारे घर से, खानदान से, रिश्तेदार से ना 10, 20, 30, 40 की तादाद में हम लड़की के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं तो हमारे रिश्तेदार में, हमारे खानदान में कोई ऐसा शख्स नहीं होता है जो ये अपने दिल में अहद करे, ये यहाँ पर जाकर जानकारी निकालने की कोशिश करे कि जिस बेटी का रिश्ता हमारे खानदान में, हमारे घर में हो रहा है, वो लड़की कुरान पढ़ती है कि नहीं, वो लड़की नमाज पढ़ती है कि नहीं, वो लड़की कलीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारती है कि नहीं। ये पर इस पर किसी की सोच नहीं होती है। हर कोई लड़की के बाप के दस्तरखान पर निगाहें जमाए रहता है। अगर लड़की के बाप ने अपने दस्तरखान पर तरह तरह के फ्रूट, तरह तरह के पकवान, तरह तरह की मिठाइयां, तरह तरह के मेवे रख दिए ना, तो ए मुसलमानों, लड़के के घर वाले लड़के की बाप की पीठ थपथपा कर कहते भैया तुमने बड़ा अच्छा रिश्ता तलाशा है, तुमने बड़ा मोटा रिश्ता तलाशा है। मेरी कौम के लोगों, किसी भी बाप के दस्तरखान को देखकर अगर उस लड़की का बाप अपने दस्तरखान पर सोने चांदी के प्लेट में तरह तरह के पकवान, तरह तरह के खाना खिलाता हो, उसकी बेटी सोशल मीडिया पर रील बनाकर अपलोड कर रही है, उसकी बेटी बेपर्दा बाजारों की जीनत बन रही है, उसकी बेटी गैर मर्दों से गुफ्तगू कर रही है, तो सुन, ऐसी बेटी तेरे घर के लिए रहमत नहीं बल्कि तेरे घर के लिए जहमत है। सुन मुसलमान, ऐसी बेटी को बहू बनाने की कोशिश कर जो बेटी का बाप अपने दस्तरखान पर कम पकवान रखता हो, कम मिठाइयां रखता हो, मगर उसकी बेटी कुरान पढ़ने वाली हो, तो दावे के साथ कहता हो ऐसी बेटी को अगर अपने घर की बहू बनाओगे तो उसके कदम की बरकत से अल्लाह तेरे घर से बुरा बलाओं को दूर फरमाकर रहमत नूर की बारिश। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, जश्न ईद मिलादुन नबी। हकीकत में मुसलमानों जानते हो, अगर किसी तरीके से रिश्ता तय भी हो जाता है, जब ए मुसलमानों रिश्ते की बात आती है, हकीकत में हम लड़के के बाप को खड़े हो जाते हैं। अब उसके बाद आवाज लगाई जाती है लड़की के बाप को बुलाया जाए। लड़की का बाप जब जानते हो लड़के के घर वालों के सामने आता है ना, अपनी पलकों को बिछा कर आता है, अपनी निगाहों को नीची करके आता है, सोचता है मौला अगर कोई आज खाने में कमी हो गई होगी तो ये लोग मेरे रिश्ते को तोड़कर चले जाएंगे। हकीकत में जब लड़की का बाप लड़के के घर वालों के सामने आता है तो लड़के के घर वालों चारों तरफ से घेर कर अब लड़की के बाप से सवालों जवाब करने पर आमादा होते हैं। कहते हैं ए लड़की के बाप, सुन सुन, तुझे पता होनी चाहिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए, मेरा जो बेटा है ना बड़ा हाई क्वालिटी का है, इसलिए इसके दोस्तों का इंतजाम अच्छा होना चाहिए, खाने पीने का इंतजाम बड़ा हाई क्वालिटी का होना चाहिए। हकीकत में मुसलमानों आज मांगने का तरीका भी लोग बदल दिए हैं। आज जहेज इस तरीके से मांगा जाता है, कहा जाता है कि ए लड़की के बाप सुन सुन, तुझे खबर होनी चाहिए, तुझे
पता होना चाहिए कि ये जानते हो हमारे इसी लड़के का रिश्ता जब कहीं और लग रहा था ना, तो वो फला गाड़ी देने के लिए तैयार थे, फला कंपनी का फ्रिज और अपने आप में कूलर और तमाम फर्नीचर देने के लिए तैयार थे। तुम्हें भी इतना कैश देना होगा, तुम्हें भी इतना पैसा देना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ मुसलमानों, हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी रियासत है जिसे दिल्ली कहा जाता है, 2018-22 मार्च को जब वहां नागलोई बिहार के अंदर जलसा हुआ था, तो मैंने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी से एक गुजारिश की थी कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, भारत की जमीन पर तलाक सलासा की वजह से हमारी बेटियां नहीं मारी जा रही है, तलाक की वजह से कोई बेटी फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ती है, तलाक की वजह से कोई बेटी जहर खाकर नहीं मरती है। अगर इस हिंदुस्तान की जमीन पर ख्वातीने इस्लाम का भला चाहिए हो, हिंदुस्तान की जमीन पर हमारी बहन बेटियों का घर बसाना चाहिए हो, तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा बिल, एक ऐसा कानून पास करने की कोशिश करो जिसमें ये दर्शाया जाए कि किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स अगर किसी लड़की के बाप से जहेज की डिमांड करेगा तो उसे 8 साल की सजा दूंगा, 10 साल की सजा दूंगा। अगर ये कानून तुमने पास कर दिया तो दावे के साथ कहता हो, जो बेटियां जहर खाकर मरती हुई नजर आती है ना, वो बेटियां अपने ससुराल में खुशियां मनाती हुई नजर आएंगे, खुशहाल जिंदगी बसर करती हुई नजर आएंगे। और ए मुसलमानों, जो बाप अपने लड़के की शादी के मौके पर बेटी के बाप से जहेज की डिमांड करता है, यहाँ पर हुजूर हबीब मिल्लत की आमद है, इनकी मौजूदगी में ये जुमला देने जा रहा है, इन उलमाई किराम की मौजूदगी में और सरजमीन उड़ीसा और रईस उड़ीसा के नवासे की मौजूदगी में ये पैगाम देना चाहता हो कि जो लोग लड़की के बाप से जहेज की डिमांड करते हैं उन्हें अख्तियार देना चाहिए कि वो रमजान के महीने में मुसलमानों के घरों से ज़कात की वसूली भी कर लिया करें। अगर इससे भी पेट ना भरे तो धामनगर की जमीन पर रईस उड़ीसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत के मज़ारे अक़दस पर बिठा दिया जाए, हमारी कौम इनकी झोलियों में इतना भर देगी कि इनका पेट भर जाएगा। मगर खुदारा मुसलमान किसी बेटी के बाप को तकलीफ ना दे, किसी बेटी के बाप के जज्बात से ना खेला कर, किसी बेटी के बाप के वजूद को मिटाने की कोशिश ना कर। तो जब किसी बेटी के बाप के जज्बात से खेलता है, तो किसी बेटी के बाप के वकार को मजबूर करता है, तो सुन पर्दे की आड़ से वो बेटी अपने बाप की मर्यादा को देखती है, अपने बाप की इज्जत को देखती है। जब देखती है मेरे बाप के वजूद को छीना जा रहा है, मेरे बाप की इज्जत को नीलाम किया जा रहा है, फौरन अपने हाथों को उठाकर मौला की बारगाह में अर्ज करती है, रब्बे कायनात, अगर आज तू मुझे बेटी बनाकर इस दुनिया में ना भेजा होता तो हर ऐरा गैरा मेरे बाप के वजूद को ना मिटाता, हर ऐरा गैरा मेरे बाप की मर्यादा को ना छीनता। वो बेटी वही अहद करती है कि काश अगर मेरी किसी तरीके से इस खानदान में, इस घर में शादी हुई तो इन्होंने मेरे बाप को तकलीफ दी है। सबसे पहले अपने शौहर को मोहब्बत के चंगुल में फंसाकर उसके बाप ने मेरे बाप को जलील किया है, धक्के मारकर उसके बाप को घर से बाहर निकालेंगे। 99% भारत के मामला यही है मुसलमानों, जो लोग अपने बेटों का रिश्ता नहीं अपने बेटों का सौदा करते हैं, उन्हीं माँ बाप को धक्के मारकर निकाला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर तुम अपने घर में पना चाहते हो, खुशहाल जिंदगी चाहते हो, तो अपने बेटों को बेचो नहीं, अपने बेटों का सौदा नहीं करो, बल्कि बेटों की शादियां किया करो। दावे के साथ कहता हो, जब नेक लड़की से रिश्ता करोगे तो बेटी जब तुम्हारे घर में आएगी तो तुम्हें बाप जैसा दर्जा अता करती हुई नजर आएगी, तुम्हारी बीवी को माँ जैसा दर्जा अता करती हुई नजर आएगी। हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे माशरे की इस्लाह होगी, क्योंकि डॉक्टर इकबाल कहते हैं गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदलता लो, और जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। बहुत अच्छा पैगाम। हजरात मोहतरम, मुझे 1 घंटा का वक्त दिया गया था, पूरा हो गया है। हाँ
तो हजरत मुहतरम कहने का मकसद ये है कि आज आपके दयारे मोहब्बत में ए मुसलमानों हुजूर हबीब मिल्लत तशरीफ लाए हैं। हुजूर हबीब मिल्लत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करो। हकीकत में मैंने पहले ही कहा था कि इनका नूरानी चेहरा देख कर ना हमें ए मुसलमानों सिर्फ हबीब मिल्लत की याद नहीं आती है। इनका जब चेहरा निगाहों के सामने होता है तो हमें हुजूर मुजाहिद मिल्लत की याद आ जाया करती है। हमें पता चल जाता है कि ए मुसलमानों अगर हुजूर मुजाहिद मिल्लत आ निगाहों के सामने होते ना तो इन्हीं की रफ्तार के तरीके से अपने काम को अंजाम देते। हकीकत में मुसलमानों इनका चेहरा देखकर हमें बुजुर्गों की याद ताजा होती है। आज इनकी मौजूदगी में मैं आपको पैगाम और मैसेज देना चाहता हूँ। हकीकत में मुसलमानों आज अपने दिल में ये अहद पैमान लेकर इस जलसे से जाना कि हर हाल में अपने बाप की कद्र इज्जत करना, अपने माँ की ममता को सीने में बसाना। जिस दिन तुम अपने बाप की कद्र करोगे, अपने माँ की ममता को सीने में बसाकर अपने काम को अंजाम दोगे, दावे के साथ कहता हो अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी खुशियां अता करेगा और माँ बाप के सदके तुफैल में अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता। और जो लोग बेटी के बाप है ना उन्हें भी पैगाम दूंगा, मेरे आका पैगंबर इस्लाम की जिंदगी की तारीख उठाओ। ए मुसलमानों, नबी का दुलारा जब निगाहों के सामने हो तो नबी आखिरुज़्ज़मा की बेटी का जिक्र क्यों ना किया जाए। आओ इनके खानदान का जिक्र करता हुआ चलो। हकीकत में मुसलमानों हुजूर हबीब मिल्लत जलवा फरमा है। इनकी मौजूदगी में वो मैसेज आपको देना चाहता हो कि मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने भी अपनी शहजादी, अपनी लख्ते जिगर नूरे नजर बेटी, जिनको दुनिया हजरत सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा कहती है। ए मुसलमानों, आओ सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी की पैगाम में आपको बताता हुआ चलो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने अपनी लख्ते जिगर नूरे नजर बेटी हजरत सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा का जब निकाह किया ना, नबी आखिरुज़्ज़मा रुखसत के वक्त अपनी बेटी को करीब बुलाते हैं, कहते हैं मेरी लाडली बेटी, मेरी प्यारी बेटी, सुन तू जब तक अपने बाबा के घर रह रही है, तेरे बाबा का घर अपने आप में महकता था, चहकता था, मगर ए बेटी आज तू अपने शौहर के साथ जा रही है, अब हजरत अली के साथ जा रही है, मगर अपने बाबा का एक पैगाम नोट करके रखना। हकीकत में जो बेटियों के बाप हैं उन्हें पैगाम देना चाहता हो। नबी आखिरुज़्ज़मा ने इरशाद फरमाया था, मेरी बेटी फातिमा तू तो जा रही है अपने शौहर के साथ, मगर तेरे बाप का दरवाजा उस वक्त तेरे लिए नहीं खुलेगा जब तक तू अपने शौहर की इत्तबा ना करेगी, अपने शौहर की फरमा बरदारी ना करेगी। मुसलमानों, नबी को पता है, मालूम है कि मेरी बेटी जन्नती औरतों की सरदारा है, मगर नबी आखिरुज़्ज़मा अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा के जरिए उम्मत की तमाम बेटियों को, उम्मत की तमाम बहनों को पैगाम दे रहे हैं कि ए उम्मत मुहम्मदिया में जिंदगी गुजारने वालों, जो अपनी बेटियों को अपने आप में रुखसत करना, अपनी बहनों को रुखसत करना, तुझे पैगाम देकर रुखसत करना। हकीकत में मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा ने अपनी बेटी को ये पैगाम देकर रुखसत किया था। आज एक बाप जब बेटी को रुखसत करता है, एक भाई जब अपनी बहन को रुखसत करता है तो कहता है मेरी बेटी, मेरी बहन, सुन सुन तू तो ससुराल में जा रही है ना, सुन अगर तेरे सास ससुर तुझसे ना, तुझे ना मानेंगे, तेरा शौहर तुझे ना मानेगा, तो तेरे बाप का दरवाजा तेरे लिए खुला है, तेरे भाई का दरवाजा तेरे लिए खुला है। मुसलमानों, ये जुमला कहकर हम अपने घर की बच्चियों के घर को आबाद नहीं करते हैं, बल्कि बेटियों के घर को बर्बाद कर दिया करते हैं, बहनों के घर को बर्बाद कर दिया करते हैं। इसलिए मुसलमानों कि जब बेटी बहन, हकीकत में हम ये कहकर रुखसत करते ना कि बेटी बहन सुन, तुझे अपने आप में अगर तेरा शौहर तुझे ना मानेगा तो तेरे बाप का दरवाजा तेरे लिए खुला है। तुझे छोटी छोटी बातों पर अपने शौहर से लड़ जाया करती है, झगड़ जाया करती है। मुसलमानों, जिसकी वजह से तलाक तक की नौबत आ जाया करती है, तलाक का मामला निगाहों के सामने आ जाया करता है। अभी हाल ही में मैंने अपने शहर खलीलाबाद के अंदर कचेरी के अंदर एक खातून को देखा था, और आज भी हकीकत में कचेरियों का जायजा ले सकते हो, सबसे ज्यादा अगर औरतें नजर आती हैं तो मज़हब इस्लाम से ताल्लुक रखने वाली औरतें कचेरी का चक्कर काट रही हैं। नकाब पोश औरतों को सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। अभी रमजान से पहले हमने एक खातून को देखा था, 3 साल का बेटा अपनी गोद में लेकर, आंखों में आंसुओं के कतरात को लेकर कचेरी के दरवाजे पर रो रही थी। हम लोग जब उसके करीब पहुंचे, पूरी टीम के लोगों ने, तो उस खातून से पूछा था खातून रो क्यों रही है। हकीकत में उसने कहा था, कारी साहब, मेरे बाप ने मुझसे ये जुमला कहा था कि बेटी हर हाल में अपने शौहर से लड़ जाना, तुझे जिंदगी भर बिठा कर खिलाऊंगा।
हकीकत में वो खातून कहती है कि मैं उनकी बातों पर अमल करके हर छोटी छोटी बात पर अपने शौहर से लड़ जाया करती थी। मामला तलाक तक पहुंचे हैं। आज मुझे तलाक की वजह से कागजात को लेकर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ रहा है। मेरी कौम के लोगों, अपनी बेटी बहन को ये मैसेज दिया करो कि बेटी बहन सुन, तुझे हर हाल में शौहर की इत्तबा करनी है, शौहर की फरमा बरदारी करनी है। और जिस बाप की बेटी अपने शौहर की इत्तबा करती है, अपने शौहर की फरमा बरदारी करती है, रब तबारक व तआला उसकी बेटी की फरमा बरदारी के सदके उसके बाप को जहन्नम की आग से निकालकर जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम को अल्लाह। मैं आपको बहुत बताऊं, अच्छा। मैं आखिरी बात कहने जा रहा हूं, क्योंकि मैं जब आया हूं ना तो लोगों ने कहा था कि हुजूर सैयद खुर्शीदुल इस्लाम साहब अभी मुझे हाल ही में बुलाए थे कटक के बगल में, तो वहां पर मैंने कुछ औलियाए किराम के नामों का शुमार किया था, तो लोगों ने कहा उसको गिना दीजिएगा। तो गिना दें, सुनेंगे सुनेंगे। और हुजूर हबीब मिल्लत की आमद हो तो क्यों ना सुनाया जाए, है ना जी। तो हजरात मोहतरम थोड़ा आवाज बढ़ा दें। आज दुनिया के अंदर जितने भी अदियान व मज़ाहिब हैं, सबका असल मकसद यही बयान किया जाता है कि इंसान अपने खालिक व मालिक, अपने माबूद हकीकी तक पहुंच जाए और उसकी रजा व खुशनुदी हासिल कर सके। यही मकसद लेकर राजाओं ने राज और बादशाहों ने अपने शहनशाही तख्तो ताज को लात मारकर जंगलों और बयाबानों को अख्तियार कर लिया और दीदार इलाही की हसरत में परवाना वार फिरते रहे। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे, जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे, जलवा दिखा के पर मेरी हसरत निकाल दे। यानी ऐ परवरदिगार आलम, तू मेरा खालिक व मालिक है, मैं तेरा बंदा हूँ और मैं हर हाल में तेरी रजा पर राजी हूँ। तुझे अख्तियार है कि तू मुझे जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल, मगर मेरे दिल की तमन्नाओं का मरकज, मेरी हसरतों का काबे मकसूद तू सिर्फ इस कदर है कि तू अपने दीदारे पुर अनवार का एक जलवा दिखा दे। ऐ मुसलमानों, मेरे कहने का मकसद ये है कि इस दुनिया में बसने वाला इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, अदना हो या आला, गुलाम हो या आका, बूढ़ा हो या नौजवान, कमजोर हो या पहलवान, सियासत का निगहबान हो या हुकूमत का पासबान, रियाया हो या जागीरदार, मुजरिम हो या थानेदार, हाकिम हो या महकूम, खादिम हो या मखदूम, गरीब हो या अमीर, बादशाह हो या वज़ीर, इस दुनिया में बसने वाला इंसान हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, सऊदी हो या तुर्किस्तानी, इराकी हो या ईरानी, अमरीकी हो या अफगानी, रूसी हो या चीनी, मिस्री हो या जापानी, इसराइली हो या फिलिस्तीनी, इस दुनिया में बसने वाला इंसान अरबी हो या अजमी, मशरिकी हो या मगरबी, शुमाली हो या जुनूबी, अरशी हो या फरशी, हाजी मिस्टर हो या मास्टर, जज हो या कलेक्टर, आलिम हो या जाहिर, मुफ्ती हो या मुस्तफ्ती, हाजी हो या काजी, मुदर्रिस हो या मुफस्सिर, मुहर्रिर हो या मुअर्रिख, खतीब हो या मुकर्रिर, मुअल्लिफ हो या मुसन्निफ, इस दुनिया में बसने वाला इंसान हनफी हो या हंबली, मालिकी हो या शाफी, नक्शबंदी हो या सोहरवर्दी, चिश्ती हो या कादरी, बरकाती हो या अशरफी, रज़वी हो या निज़ामी। ए मुसलमानों, मेरे कहने का मकसद ये है, यानी सिद्दीक़ अकबर हो या फारूक आज़म, उस्मान गनी हो या मौला अली, उमर बिन अब्दुल अजीज हो या हसन मुजतबा, हुसैन आज़म हो या शहदाई करबला, इमाम आज़म हो या गौसे आज़म, गरीब नवाज हो या बंदा नमाज के सूदराज, इमाम मुस्लिम व इमाम बुखारी हो या सज्जद ज़फरुद्दीन बाबा ताजुद्दीन, कुतुब आलम हो या शाह आलम, मुहद्दिस सूरती हो या मुहद्दिस दहलवी, मुहद्दिस की चौचवी ख्वाजा उस्मान हारूनी, शामीना हो या यहया बुरूरी, शाह अजमल हो या खतीबुल हिंद संबली, औरंगजेब आलमगीर हो या साबिर कलियरी, निजामुद्दीन औलिया हो या अब्दुल कादिर बदायूरी, शाह बरकतुल्लाह हो या सैयद सालार मसूद गाजी, हाजी मलंग हो या हाजी अली, सदरुल शरीया या हुज्जतुल इस्लाम, सदरुल अफाजिल हो या बख्तियार काकी, मखदूम बिहारी हो या मखदूम सन्नानी, आला हजरत फाजिल बरेलवी हो या इमाम गज़ाली, मुहद्दिस आज़म हो या मुफ्ती आज़म, हुजूर मुजाहिद मिल्लत हो या हुजूर ताजु शरीया, अल्लामा अख्तर रज़ा खां क़ादरी अज़हरी, इस दुनिया में बसने वाला इंसान चाहे जो कोई भी हो, हर एक की दिल की तमन्ना ये जरूर होती है कि उनसे अल्लाह और उसके रसूल। नारे तकबीर। हबीबे मिल्लत जैसा हो, हबीबे मिल्लत जैसा। जी
अच्छा लगा? बहुत अच्छी, हाँ? अच्छा लगा? बहुत अच्छी। हाँ, अब मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा, मगर हुजूर हबीब मिल्लत तशरीफ फरमा है, तो इनकी मौजूदगी में मैं सोचता हूँ 2-3 शेर मैं भी पढ़ दूँ ना आपके। ठीक है? हाँ, आपने तकरीर तो सुन ली ना, लगभग 1.25 घंटा। तो यार, अगर सरकार की आमद है, हुजूर की आमद है, तो क्यों ना हम नाते नबी भी सुना दें, है ना? हाँ, तो अक्सर ये उड़ीसा की ज़मीन है, हाँ, उड़ीसा की ज़मीन है, यहाँ तो शेर व शायरी की ज़मीन है ना। लोग एक से बढ़कर जो पूरे भारत में कई कदम नहीं रखता, वो उड़ीसा में ज़रूर रख देता है ना। हाँ, तो मैं शेर पढ़ रहा हूँ, कहीं मैं चलकर सुभान अल्लाह। सुनेंगे ना? हाँ, कैसे सुनेंगे? जैसे अब्दुल मुस्तफ़ा नूरी साहब को सुने हैं। हाँ, देखता हूँ कैसे सुनते हैं, कहे मैं चलकर सुभान अल्लाह। ये कमेटी के हजरात, अल्लाह सबको सलामत रखे, ख़ास तौर पर अल्लामा कारी अख्तर रज़ा ज़ियाई, अल्लामा मुफ्ती मुशर्रफ रज़ा मिसबाई, हज़रत कारी सैयद खुर्शीदुल इस्लाम साहब और हुजूर हबीब मिल्लत की दुआएं ख़ुसूसी तौर पर अल्लाह मुझे अता करे। तो मैं पढ़ रहा हूँ शेर, कहे मैं चलकर सुभान अल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या है इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। कमेटी वालों खड़े होकर इस्तकबाल करना, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं शहंशाह तरन्नुम जनाब अब्दुल मुस्तफ़ा नूरी साहब से थोड़ा सा कम पढ़ ले रहा हूँ। ठीक है? कहे मैं चलकर सुभान अल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। दीन नबी की बात करूं, दीप फिदा ये ज़ात करूं, दीन नबी की बात करूं, दीप फिदा ये ज़ात करूं, दिल के लिए ये अच्छा है जिक्र नबी दिन रात करूं, दीन नबी की बात करूं, दीप फिदा ये ज़ात करूं, दिल के लिए ये अच्छा है जिक्र नबी दिन रात करूं, दीन हमारा सच्चा है, कुर्बा बच्चा अच्छा है, दीन हमारा सच्चा है, कुर्बा बच्चा बच्चा है, जान से बढ़कर है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा लग रहा है? तो यार मचल जाओ, कहो मचल कर सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है ना कि बोर कर रहा हूँ, पढ़ लेता हूँ। और माशाअल्लाह इस नात को मैं ज्यादा पढ़ा नहीं हूँ। एक होती है ना कि आदमी पढ़ता रहता है तो बराबर। जी माशाअल्लाह, देखिए। हाँ, और हुजूर हबीब मिल्लत की आमद है, तो मैं सोचा कि क्यों ना एक अच्छा कलाम आपके सामने पेश किया जाए। कहे सुभान अल्लाह। गौस कुतुब अब्दाल से भी कहता है हर एक वली, गौस कुतुब अब्दाल से भी कहता है हर एक वली, मजबूती से थाम रहो इश्क मोहम्मद की रस्सी, गौस कुतुब अब्दाल से भी कहता है हर एक वली, मजबूती से थाम रहो इश्क मोहम्मद की रस्सी, ये रस्सी कुरानी है, बात यही ईमानी है, ये रस्सी कुरानी है, बात यही ईमानी है, इसका सीधा है रास्ता ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा लग रहा है तो कह दे चल कर सुभान अल्लाह।
अमरीकी अफगानी हो, चीनी हिंदुस्तानी हो, अमरीकी अफगानी हो, चीनी हिंदुस्तानी हो, उसको समझते हैं भाई, शर्त ये है ईमानी हो। अमरीकी अफगानी हो, चीनी हिंदुस्तानी हो, उसको समझते हैं भाई, शर्त ये ईमानी हो। गोरा हो या हो काला, गर है नबी का मत वाला, गोरा हो या हो काला, गर है नबी का मत वाला, उससे हमारा है रिश्ता। ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है। अभी आपको अभी जनाब अब्दुल मुस्तफ़ा नूरी साहब को आपको समाअत करना है, तो मेरा आखिरी शेर सुन लें, फिर कभी मौका मिला तो आपके दियारे मोहब्बत में हाजिरी होगी तो सुनाऊंगा। कहें मचल कर सुभान अल्लाह। हमसे अगर टकराओगे मिट्टी में मिल जाओगे, हमसे अगर टकराओगे मिट्टी में मिल जाओगे, हम हैं उम्र के शैदाई, सोच समझ कर आओगे। हमसे अगर टकराओगे मिट्टी में मिल जाओगे, हम हैं उम्र के शैताई, सोच समझ कर आओगे। हम जिसे टकराते हैं उसको धूल चटाते हैं, हम जिसे टकराते हैं उसको धूल चटाते हैं। अपना मुहाफिज है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब यहीं पर गुफ्तगू और नात दोनों खत्म करता हूँ, फिर कभी मौका मिला तो आपके दियारे मोहब्बत में हाजिरी होगी तो नया पैगाम होगा। मौला की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात मुझसे बोलने में कहने में छुट्टियाँ बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए। मेरे असातिज़ा किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, हुजूर हबीब मिल्लत की बिलखुसूस दुआएं मेरे साथ रखे, इन उलमा अहले सुन्नत वल जमात की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखे, आप सब की दुआएं मेरे साथ रखे। अल्लाह इस मजलिस पाक पर रहमत नूर की बारिश अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आप लोग बैठे रहे, हुजूर हबीब मिल्लत दुआ फरमाएंगे, लेकिन 2-3 शेर हमारे अब्दुल मुस्तफ़ा नूरी